यादें तुम्हारी हर पल आती रहे, राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, यादें तुम्हारी हर पल आती रहे, राघव आती रहे। यादें तुम्हारी हर पल आती रहे, राघव आती रहे। सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देती आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी, चले नाय पदसी। बेटा राम, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी ये कदम आगे के लिए नहीं बढ़ रहे हैं। क्या बात है, बड़े संकुचित हो रहे हो। गुरुदेव, सोच आ रहे हैं पिताजी के द्वारा आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माता के महल तक चले जाएं, उनसे भी आज्ञा और आशीर्वाद लेते आओ। लगता है कि हमारी यज्ञ पूर्ण होनी ही नहीं। क्यों? अरे भाई, हमने तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मांगा तो वो ऐसे रोने लगे जैसे स्त्रियां रोती हैं। और मां की ममता, मां की ममता तो बच्चे पर कुछ और ही होती है। मां तुम्हारी कब कह देगी जाओ बाबा जी फक्कड़ के साथ चले जाओ, है? कहीं ऐसा ना हो बेटा राम कि तुम जाकर के अपनी मां की गोदी में खेलो और हम यहां इंतजार ही करते रहे। गुरुदेव, जिस बात की आप चिंता कर रहे हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर पिताजी ने वचन दिए हैं आपकी यज्ञ रक्षा के लिए तो अवश्य ही यज्ञ रक्षा होगी। बस केवल आवश्यकता है तो आशीर्वाद की विचार करें। वैसे भी आप जिस कार्य के लिए हम दोनों बंधुओं को अपने साथ लिए जा रहे हैं उसमें तो मात्र शक्ति की परम ही आवश्यकता हुआ करती है। इसलिए आप आदेश दें, हम शीघ्र ही आशीर्वाद लेकर आपके समीप आएंगे। मां से आशीर्वाद लेना चाहते हैं? अवश्य। तो ठीक है, फिर जाओ, शीघ्रता से आना। ठीक है बेटा, क्योंकि शुभ समय में निकल जाएगा नहीं। अरुणे नयनी उरी बाहु विशाला, नीले जलजी तनु श्यामोत्तमा। नीले जलजी तनु श्यामोत्तमा। आओ राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी और सोच रही थी अभी तक मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे पुत्र राम लक्ष्मण मेरे पास क्यों नहीं आए। तात, जानते हो एक पल के लिए भी यदि मुझसे दूर हो जाते हो तो मैं व्याकुल होने लगती हूँ, क्योंकि नित्य प्रतिदिन मेरे ही हाथों से भोजन जो किया करते हो। राम, अभी अभी तुम्हारे बाल सखा आए थे, कहने लगे माँ भैया राम कहाँ है। हमने कहा क्यों, ऐसा क्या काम आन पड़ा राम से। तो कहने लगे माँ आज सरयू जी के किनारे मणि पर्वत पर हम सभी बाल सखा शिकार करने के लिए जाएंगे। राम, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल। माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग।
की ऐसी रीति है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, बड़ा भाई राजा बनता है और छोटे अन्य सभी उसी की सेवा करते हैं। तो मैं ये जानती हूँ कि एक दिन मेरे राम जी को राजा अवश्य बनाया जाएगा। एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा, दिन लाल मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा। ओ राजा बन के मैया को जाना ना भूल, राजा बन के मैया को जाना ना भूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी रंग फूल। देख रही हूँ लाल, धनुष बाण ले हाथ में, कित को जाते लाल। ओ धनुष बाण ले हाथ में, कित को जाते लाल। ये मैया तुमसे पूछती, कह दो सारा हाल। गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल, गुलाबी है फूल तू हजारी है फूल। माँ की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल, माँ की बगिया का लाल तू गुलाबी रंग फूल। कहो राम, कहाँ जा रहे हो दोनों बंधु? अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ, आपके वचनों को सुनने के बाद हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार करने लगता हूं आखिर कितनी ममता होती है माँ में। आखिर है क्या माँ? माँ कहते किसे हैं? तो उत्तर मिला, त्याग, तपस्या और सेवा है माँ। क्योंकि संतान के प्रति माँ जैसा त्याग, माँ जैसी सेवा, माँ के जैसी तपस्या और कोई नहीं कर सकता। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा है माँ। जीवन के दो मजबूत कंधे अनुष्ठान और साधना है माँ। इस जिंदगी की कड़वाहट में अमृत भरने के लिए अमृत का प्याला होती है माँ। तभी तो माँ को ममता का केंद्र बिंदु बताया गया। सत्य ही कहा गया है, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती। क्योंकि माँ तो साक्षात ममता की मूर्ति हुआ करती है। माँ सागर की गहराई है, माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। माँ सागर की गहराई है, माँ हिमगिर की भी ऊंचाई है। संसार में जितनी खुशियां हैं, संसार में जितनी खुशियां हैं, सब माँ के ही कदमों से आई है। जमाने में जीवन की ज्योति न होती,
जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती, जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती। कभी भावनाओं के खिलते न मोती, कभी भावनाओं के खिलते न मोती, अगर मान होती, अगर मान होती। न सरिताएं होती, न होते वो सागर, न चंदा चमकता, न उगते दिवाकर। न सरिताएं होती, न होते वो सागर, न चंदा चमकता, न उगते दिवाकर। न वर्षा धरणी का कलुषतापुत होती, न वर्षा धरणी का कलुषतापुत होती, अगर मान होती, अगर मान होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती। न रिश्ते ही होते, न बनते ये बंधन, न किलकारियों से चहकते ये आंगन। न रिश्ते ही होते, न बनते ये बंधन, न किलकारियों से चहकते ये आंगन। ये आंखें किसी के भी ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, ये आंखें किसी के भी विरह में न रोती, अगर मान होती, अगर मान होती। जमाने में जीवन की ज्योति न होती, अगर मान होती, अगर मान होती। कभी भावनाओं के खिलते न मोती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती, अगर मान होती। माँ महामुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ में वह निशाचर बाधक बनते थे। उन्होंने अपनी यज्ञ रक्षा इतार्थ कुछ दिनों के लिए हम दोनों बंधुओं को पिताजी से मांग लिया है, और पिताजी ने आदेश भी प्रदान कर दिया है। बस आपके पास आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, आप साहस प्रदान करें। नहीं,
राम, ये क्या सुना दिया? क्यों जाओ बन विपन को मेरे छोना जीवन प्राण, लिए जात किस हेत है गाद तने सुख गया। राम, मैं तो बड़ी आशा लिए बैठी थी मेरे पुत्र राम लक्ष्मण आते होंगे, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊंगी, लेकिन ये क्या सुना दिया? छत्राणी होने के नाते मैं तुम्हें रोक नहीं सकती राम, लेकिन ये माँ की ममता है जो बार बार अपने चाहते हुए पुत्रों को रोकना चाहती है। राम, तुम चले जाओगे तो अयोध्या के राजमहल सूने सूने हो जाएंगे। तुम तो चले मुनि संग लला, नित भोर ही काहे जगाऊंगी मैं, कंचन थाल में आर मुनवर के सही, ममता की मन में उठेगी उमर। हो तुम तो चले बेटा मुनवर के सही, ममता की मन में उठेगी उमर। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे, जाना न हमको भूल, जाना न हमको भूल। याद रहे तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय संग्राम में अपना गला कटा लेते हैं, लेकिन अपना पांव पीछे नहीं रखते। याद रहे, लेके धनुष बेटा लेके तीर, दुश्मन के सीना को देना चीर। बेटा लेके तीर, दुश्मन के सीना को देना चीर। बेटा हमारे प्राणों से
जी की मांग को तुम्हारे पिताजी ने भरा है, अब मेरी मांग तुम भरोगे। सोच रहे होगे भला पुत्र माँ की मांग कैसे भर सकता है, तो मेरी मांग कुछ और ही है। किसी सुंदर सी कन्या की मांग भर के ले आना, बस मैया की यही मांग है। जाओ जाओ, गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करें, रंगनाथ स्वामी सदैव तुम्हारी रक्षा करें। जाओ राम, जाओ। मैया ने आज्ञा दे दी।